नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है बिन विद्या हब के इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है कि नहीं, बताइए आप लोग। और नहीं भी चल रही तो अभी भी लग जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन दबा के एकदम तैयारी करिए और बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से करिए। जैसे मैं 20 नंबर इससे है, 15 नंबर कंप्यूटर से, 10 नंबर पर्यावरण से, वैसे हिंदी से है। तो एकदम पहले इन सबको कवर करके फिर जो छुटपुट 5 नंबर का है उन सब का करिए, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। चलिए, हम लोग ये कर रहे थे आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, पार्क और स्मार्ट सिटी के बारे में। और हम लोग आज ये शायद तीसरा वीडियो होगा, तीसरा या चौथा पता नहीं, शायद तीसरा है। और हम लोग इसमें 35 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग इससे आगे करेंगे, यानी 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जाके आप लोग ले सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने कितना पा गए हम लोग, 32, 33, 34, 35 नंबर हो गया था हम लोग का। 36 नंबर से आज करना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो मैं आपको बोला था कि कल इसे सही करके लाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो मैं इसे सही नहीं कर पाया हूँ। तो ऐसे ही देख लेंगे सीधा सामने सामने, क्योंकि सामने सामने ही लिख दिया है तो सामने सामने ही देख लेंगे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, लेकिन सीधा आंसर ही लिख दिया है तो अब क्या बोला जाए। देखिए, आपका दिया हुआ है, ये क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है, कैसे होगा बैक? हाँ, देखिए, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालों के लिए। आपको पता है कि अलीगढ़ के तालों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद, इसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तनों के लिए। अब मिट्टी के बर्तनों के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, मिट्टी के बर्तन और भी चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा, बुलंदशहर का खुर्जा जो स्थान है वो आपका चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगर ऐसे पूछ दे काली मिट्टी के बर्तन के लिए, काली मिट्टी के बर्तन के लिए, तो काली मिट्टी के बर्तन के लिए अपना आजमगढ़। ओके, आजमगढ़ का अगर आजमगढ़ में भी पूछे तो निजामाबाद। ओके, निजामाबाद। ओके, चलिए, हालांकि आजमगढ़ आप लोग याद रखिएगा। तो काली मिट्टी के लिए आजमगढ़, और चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए या खिलौनों के लिए जो भी है तो आपका खुर्जा हो जाएगा। मुरादाबाद आपके पीतल के बर्तन के लिए। इसे कभी कभी पीतल ने देखिए देता है धातु के बर्तन, तो आपका मुरादाबाद आएगा। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए। टांडा, देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश की उद्योग, तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे टांडा। टांडा पहले पड़ता कहाँ है? तो अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में पड़ता है आपका टांडा। और विद्युत करघा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अभी उस समय तो निर्माणाधीन था, अब शायद अभी कंफर्म नहीं हो गया कि नहीं, लेकिन टाटा आपका अम्बेडकर नगर में पड़ता है विद्युत करघा उत्पाद के लिए। ओके, तो अब तो इसमें तो ऑलरेडी मिला दिया गया है। तो अलीगढ़ ताला, फिरोजाबाद चूड़ी और पीतल के बर्तन के मुरादाबाद, और टाटा आपका इसके लिए। हालांकि उसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है कि ए का दूसरा, बी का चौथा। तो देखिए, ए का दूसरा यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया गया है, बी का चौथा लिख दिया गया है, सी का तीसरा लिख दिया गया है। यहाँ पर सी का तीसरा दिया है ना, फिर ऐसे ही डी का पहला, तो डी का पहला लिख दिया गया है। तो सीधा ऐसे ही पढ़ते हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 37 की सूची 1 का सूची 2 से वही मिलान करना है। काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा है? तो निजामाबाद। अभी मैंने बताया कि ये कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ में। आजमगढ़, ओके, आजमगढ़ में पड़ता है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा, जो बुलंदशहर में पड़ता है, ये भी मैंने बताया। पीतल शिल्पकृत के लिए मुरादाबाद, अभी आप ऊपर ही देख के आए। शीश शिल्प के लिए आपका पड़ता है फिरोजाबाद, यानी कांच के लिए, शीशा के लिए। तो ये हालांकि एक तरह से मानी तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन का रिपीटिशन हो गया आपका। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सूची 1 का सूची 2 के उत्पादों से सुमेलित कीजिए। रेणुकोट, रेणुकोट आपको पता है कहाँ पड़ता है? सोनभद्र, सोनभद्र। इस सोनभद्र जब जब नाम में आता है, यहाँ पर एक मित्र मिले थे, मित्र मिले थे, क्या मिली थी, मतलब एजे थी काफ़ी, उन्हीं से मैं याद किया था क्योंकि उन्होंने वो वही एल्युमिनियम कंपनी में वो काम करती थी। तो हिंडाल्को, हिंडाल्को यहाँ पर है, वहीं पे एल्युमिनियम कंपनी में काम करती थी। तो ये आपका रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है? तो हिंडाल्को रेणुकूट, तभी से मेरे को याद ही है। ये देखिए ऋषिकेश आपका उत्तराखंड में चला जाएगा, जो एंटीबायोटिक दवाओं के लिए, अपने योग के लिए प्रसिद्ध है, योगा भी यहाँ पर है। मेरठ शायद ऋषिकेश में ही पतंजलि का वो भी है ना, बाबा रामदेव जी का, मेरे को कंफर्म नहीं है लेकिन शायद ऋषिकेश में ही। मेरठ अपने खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, आपको भी पता है। अब मेरठ के ऊपर सहारनपुर है जो कागजों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कागज पेपर टेक्नोलॉजी वहीं पर है। अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सही से सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित करना है। तो लखीमपुर खीली नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, काष्ठ शिल्प नक्काशीदार। खुर्जा, खुर्दा बुलंदशहर मिट्टी का शिल्प यानी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है, अभी ऊपर पढ़े। जलेसर, जलेसर ढलवा घंटी के लिए, ओके, जलेसर कहाँ? ढलवा घंटी के लिए आपका प्रसिद्ध है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। जलेसर ढलवा घंटी के लिए, अरे सॉरी, क्या पूछा क्या था? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ओ सॉरी सॉरी, आपका तो ये खुर्जा मिट्टी, ये खेल, ये सब सही है। ए नंबर, ये आपका ए वाला जो होगा नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। लखीमपुर आपका खीली, ओके। यह, चलिए आगे चलते हैं। वो हालांकि वो ना, ये आपको पता है ना कि ये सहारनपुर मैंने बोला था लेकिन ध्यान नहीं दिया। सहारनपुर आपके पेपर टेक्नोलॉजी तो है ही, और खेल के समय अगर ज़्यादा अगर कारीगरी करनी है लकड़ी पे तो आपको सहारनपुर जाना पड़ेगा। कहाँ? सहारनपुर, ये सहारनपुर इसके लिए प्रसिद्ध है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। मैं सॉरी, वो ध्यान नहीं दिया मैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें लगा कि वो मिलान करने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 बोला है कि सूची 1 का सूची 2 के उद्योग से सुमेलित, देखिए मिलान करना है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो कांच के चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, आपको भी पता है। कानपुर, अब देखिए अब गलती हो गई, क्या करें, टाइपिंग में टाइम ही नहीं मिला, आप ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि हम लोग को कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, सबसे बड़ी बात यह है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है। यहाँ पर कृत्रिम अंग भी मिलता है कानपुर में, आपको पता होगा। और ये कानपुर में आपका दलहन केंद्र भी है, ये भी आपको पता होगा। चर्म एवं चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में ही है। और यहाँ पर मैंने आपको एक कल वो भी बताया था, फॉरेस्ट प्राणी उद्यान एलन, आपको याद है? एलन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, ठीक है, याद रखिएगा। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान है कानपुर में। आपका नरसिंह कॉलेज भी है, नरसिंह कॉलेज कहाँ पे आपका? तो कानपुर में है। नजीबाबाद, नजीबाबाद देखिए गाजियाबाद में पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, निजामाबाद और नजीमाबाद, निजामाबाद और नजीबाबाद, ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। नजीबाबाद और निजामाबाद, देखिए निजामाबाद आपका पड़ता है आजमगढ़ में, आजमगढ़, ओके, आजमगढ़ में पड़ता है। और जो आपका नजीबाबाद है ये आपका गाजियाबाद में पड़ता है, गाजियाबाद। सीधा आप देख रहे हैं ना, एक इस छोर पे सीधा पूर्वी छोर पे, एक पश्चिमी छोर पे। और एक किस लिए प्रसिद्ध है आपका? तो आपका प्रसिद्ध है निजामाबाद काली मिट्टी के, यहाँ पे मैं गलती लिखा हूँ, निजामाबाद होना चाहिए, निजामा, एक मिनट, निजामाबाद,
बाद, ठीक है, निजामाबाद। एक काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है आपका, किस लिए? काली मिट्टी के बर्तन के लिए। ओके, आइए आपका नजीबाबाद। जो नजीबाबाद है वो मुख्य रूप से आपका प्लाईवुड, गाजियाबाद है प्लाईवुड यानी लकड़ी का, प्लाईवुड के लिए आपका प्रसिद्ध है। ओके, और प्लाईवुड, ठीक है। अगर गाजियाबाद में आपसे पूछे तो गाजियाबाद में एक चीज और है, कृत्रिम रबर उद्योग। कृत्रिम रबर उद्योग में आपका कौन आ जाएगा? आपका गाजियाबाद आ जाएगा। ओके, कृत्रिम रबर उद्योग में आपका गाजियाबाद आ जाएगा। तो गाजियाबाद को दो चीज़ों से याद आपको रखना है, इसका नजीबाबाद जो है प्लाईवुड और कृत्रिम रबर उद्योग गाजियाबाद। ओके, सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और उस पर नक्काशी भी करना रहेगा लकड़ी पे, तो आपका सहारनपुर हो जाएगा। यहाँ पर पेपर टेक्नोलॉजी भी है जो हम लोग कर पढ़े थे। अगर हमने ये भी बताया था कि अगर नादर्न रीजनल पेपर टेक्नोलॉजी पूछने लगे तो इलाहाबाद में होगा। याद है कल का आपको बात? तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे बार बार देखिए, मेरे कहने का बार बार इसी यही रहता है उद्देश्य कि आपको याद हो, ठीक है, बार बार करने से ही याद होगा। अगर सोचेंगे कि एक बार पढ़ के छोड़ दें तो नहीं होगा। देखिए कहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? जूते चप्पल, खेल के सामान, मिट्टी के बर्तन या रबर उत्पाद? तो मैंने बताया था ना, रबर उत्पाद में गाजियाबाद है, मिट्टी के बर्तन में आपका खुर्जा है, और खेल सामान में कौन जाएगा? तो आपका चला जाएगा मेरठ। कौन जाएगा? मेरठ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? देखिए चर्म विकास आ गया, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद या गाजियाबाद? तो सही उत्तर आप बताइए क्या होगा? कानपुर होगा। क्या होगा? कानपुर हो जाएगा। ठीक है, आगरा तो अपने पर्यटन स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है, मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए, और गाजियाबाद तो रबर उत्पाद के लिए आपका पता ही है। हमने कल गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के बारे में बताया था। ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी के जाना जाता है, नॉलेज पार्क में भी जाना जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी भी जाना जाता है। याद है ना कल का? चलिए आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में आपका चमड़ा में आगरा ही मतलब कि चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है आपका आगरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में। जबकि चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पाया जाएगा? कानपुर में आ जाएगा। ऑप्शन ए दिया है, आगरा दिया है, चर्म विकास एवं निगम लिमिटेड, जबकि चमड़ा उद्योग का एक बड़ा केंद्र कानपुर है। गलत दिया है कि सही दिया है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक मिनट बस ऐसे रहिए, मैं कंफर्म करके बता देता हूँ, या आप ही गूगल कर सकते हैं। क्या मैं ही गूगल कर लूँ क्या? आपका क्या है? चर्म एवं चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। हाँ, आगरा सही है आपका, आगरा ही होगा। जो मैं आपको बता रहा था, कानपुर में दो हैं, एक है चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, देखिए भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, मतलब कि चमड़े के सामान। ये बनता है आपका कानपुर में, और यहीं पर है आपका केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। ओके, कहाँ पर है ये दोनों?
कानपुर में है, कानपुर में है। ओके, तो चमड़ा और चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान और चर्म अनुसंधान संस्थान एक आए चेन्नई। चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है। जबकि आपका जो चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? चर्म विकास और विक्रम लिमिटेड आपका आगरा में है। ओके, तो आप भी ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का है आपका कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? आगरा कानपुर, आगरा इलाहाबाद, कानपुर इलाहाबाद या कानपुर मेरठ। तो आपको भी पता है कि आपका सही उत्तर हो जाएगा आगरा और कानपुर, क्योंकि ये दोनों चमड़ा उत्पाद में अग्रणी स्थान रखते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपको आगरा के बारे में पता ही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद में आगरा के लिए यहाँ पर ताजमहल है और पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। और आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? अपने पेठा मिठाई के लिए भी आगरा आपका प्रसिद्ध है। और आगरा के पास नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज भी है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है आपका? तो आगरा में ही है। और इलाहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग कल ही देखे थे कि सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर है? तो सामाजिक वानिकी आपका आ जाएगा, तो कहाँ मारेंगे? सामाजिक वानिकी कहाँ मारेंगे? तो इलाहाबाद में। हमने बताया था कृषि वानिकी पूछते, कृषि वानिकी, तो ये कहाँ जाएगा? झांसी। ओके, कहाँ जाएगा? झांसी में आपका चला जाएगा कृषि वानिकी या सामाजिक वानिकी इलाहाबाद में चला जाएगा। ये तो हो ही गया। कानपुर मेरठ आपको पता है कि बैट के लिए, क्रिकेट बैट के लिए या लकड़ी के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं, कहीं कुछ ज़्यादा विदु बड़ा नहीं ना हो रहा है। चलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। देखिए इसका हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उन्नाव, मुरादाबाद, गाजियाबाद या नोएडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपका नोएडा हो जाएगा, अरे सॉरी गाजियाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, और गाजियाबाद में भी मोदी नगर रबर कृत्रिम रबर उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और आपका मोदीपुरम, एक था मोदीपुरम जो मेरठ में था, मोदीपुरम। ठीक है, मोदीपुरम ये मेरठ में था। एक इसलिए प्रसिद्ध था, आपको पता है? आलू के लिए, आपको याद होगा, आलू के लिए मेरठ पुल का ये मोदीपुरम। और आपको ये भी पता होगा कि हम लोग कैसे किए थे? मोदी आलू से, मोदक वो लड्डू होता है ना गोल, उसी आलू से। चलिए आगे चलते हैं। आपको उन्नाव में अपना एक पक्षी विहार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा पक्षी विहार उन्नाव जिला में है। ओके, आपको कमेंट करके बताइएगा जरूर आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इससे पता आपको चलेगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा। तो अगर थोड़ा सा बियाजी बढ़िया से देखे होंगे वीडियो तो आपको पता होगा कि कानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, वाराणसी में आपको बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, आपको पता ही होगा, पहले भी बता चुका हूँ। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान एंड यहाँ पर देता है प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो आपका वाराणसी में है। केंद्रीय डिस्कवरी सेंटर कहाँ है? केंद्रीय डिस्कवरी सेंटर आपका कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। ठीक है, केंद्रीय डिस्कवरी और बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा? तो वाराणसी में मिलेगा। कानपुर में तो आपका दलहन केंद्र है, एलन फॉरेस्ट उद्योग है। और कानपुर में क्या है? आपका नर्सिंग कॉलेज है। और कानपुर में क्या है? आपका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी एक हो, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ओके,
आपको याद रखना है कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो कानपुर में है। ओके, चलिए आगे आगराबाद में हम लोग देख लिए हैं कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, तो आपका आगरा में है। ओके, चलिए, और आगरा में अभी हम लोग क्वेश्चन भी आया था कि चर्म उद्योग और चर्म विपणन केंद्र कहाँ पर है आपका, तो आगरा में ही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है 46 का कि सुमेलित करना है। देखिए ऑलरेडी मिला दिया है। आंवला उर्वरक के लिए हमने बताया था कि आंवला आपका बरेली जिला में है। ठीक है, आंवला कहाँ पर है आपका, बरेली जिला में है, बरेली। ठीक है, आंवला आपका बरेली जिला में है। हम लोग जब उत्पाद पढ़ रहे थे तब भी पढ़े थे कि आंवला आपका जो बरेली जिला में है और इलाहाबाद, ये दोनों उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ओके, फूलपुर फूलपुर ऐसा था आपका, इलाहाबाद का फूलपुर आपका, और आंवला बरेली ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज होगा ना, प्रयागराज का फूलपुर जगह और ये बरेली का आंवला, ये दोनों उर्वरक के लिए उत्पादन के प्रसिद्ध है। मोदी नगर जो गाजियाबाद में पड़ता है, अभी पढ़ के आए हैं, रबर उत्पाद के लिए, सही बात है। बाराबंकी पहाड़ी फाइबर के लिए और कानपुर विस्फोटक के। देखिए हम यहाँ पर चर्म हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो आपका विस्फोटक था, तो विस्फोटक ही सही हो जाएगा। कानपुर विस्फोटक के लिए भी आपका प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 फिन का है आपका कि औद्योगिक केंद्र सूची 1 में दिया गया, दूसरा में प्रमुख उद्योग दिया गया है, सुमेलित कीजिए। आगरा पर्यटन के लिए है ही, क्योंकि यहाँ पर आपका आगरा का किला है, और आपका ये क्या बोलते हैं, शाहजहाँ ने बनवाया था, ताजमहल है, और आगरा के किला के अंदर मस्जिद भी है। तो इसके लिए काफ़ी पर्यटन वाली जगह है। आप भी अगर कभी जाइएगा तो घूमिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने इसको घूमा है, अच्छा जगह है, आपको अच्छा लगेगा। कानपुर आपके लिए चमड़ा का सामान के लिए प्रसिद्ध है ही। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, और मुरादाबाद धातु पात्र या वही पीतल के बर्तनों के लिए आपका प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ओके, चलिए आगरा जाइएगा तो ये आपको अगर ताजमहल जाना होगा और जगह, तो ऑनलाइन यहाँ पर टिकट भी मिलती है, आप ले सकते हैं। ओके, नहीं तो वहाँ पर जाएंगे तो शायद 5 रुपये ज़्यादा लगता है, अब तो बढ़ गया होगा, मैं 2-3-4 साल पहले की बात है। देखिए आपका क्वेश्चन 48 बोल रहा है कि कथन दिया है, कथन है कि कन्नौज इत्र का शहर है, सही बात है, इत्र के लिए प्रसिद्धि है कन्नौज। फिर आपका कारण दिया है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ये तो गलत बात है ना जी, सभी निवासियों के पास कैसे हो जाएगा, एकदम सभी निवासी कर ही रहे हैं, तो ये आपका सही है, आर गलत है, कहीं दिया है। दोनों सही हैं, दोनों सही है, किंतु आर की सही नहीं, सही है नहीं है यार। ए सही है किंतु आर गलत है, आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली। तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा बरेली। ठीक है, बरेली आपका सुरमा उद्योग में प्रसिद्ध है। सुरमा जानते हैं क्या है, एंटीमनी धातु होती है, कोहमा या एंटीमनी, 2 धातु हैं। इन धातुओं को गुलाब के रस में या जड़ी बूटियों में भिगोकर लगभग हफ्तों या इससे भी ज़्यादा दिन रखा जाता है, और फिर उसको बारीक पाउडर बनाया जाता है, अब फिर उसे आँखों के पास लगाया जाता है, जिससे आँखों की सुंदरता बढ़ती है, रोशनी आती मतलब की रहती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये होता है। एक इस पे एक प्रसिद्ध बहुत गज़ल भी है कि वो मेरी मैयत में आए हुए हैं, आँखों पे सुरमा लगाए हुए। आपको एक गज़ल मारेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर है, तो आपका गज़ल है कि आए हैं आँखों पे, सॉरी आए हैं मेरी मैयत में, आँखों पे सुरमा लगाए हुए। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बरेली। इसे सुरमा नगली भी आपको कहा जाता है। मुरादाबाद आपको पीतल के बर्तनों के लिए, प्रयागराज का फूलपुर उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, और सामाजिक इसके लिए भी प्रसिद्ध है, क्या नाम है, सामाजिक
वानिकी के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको और बताया था मैंने यहाँ पे कि अगर भारतीय भारतीय कला भारतीय भारतीय भवन सॉरी भारत देखिए कि आप भारतीय एक मिनट सही से लिख देता हूँ। मैंने बताया था भारतीय भवन पुस्तकालय आपका भी प्रयागराज में है। एक बात ध्यान रखिएगा, भारत कला पूछेगा, कला भारत कला पूछेगा तो आपका वाराणसी प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत कला के लिए वाराणसी और भारतीय भवन के लिए पुस्तकालय हैं तो के लिए आपका इलाहाबाद। ठीक है, और यहाँ पर भारत माता मंदिर के लिए भी आपका वाराणसी में है भारत माता मंदिर। ओके, ठीक, चलिए आगे चलिए। वाराणसी में क्या है तो भोजपुरी भवन, भोजपुरी भवन, ठीक है, बीज अनुसंधान केंद्र तो ये है, और आपका भोजपुरी भवन पुस्तकालय भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, और राज्य हिंदी संस्थान भी यहीं पर है आपका, राज्य हिंदी संस्थान। ठीक है, तो राज्य हिंदी संस्थान पूछ दे, भोजपुरी भवन पूछ दे, आपको कहाँ पर है तो वाराणसी में। मैं इसे कल पूछूंगा भी, आपको याद रहना चाहिए। भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ पर है तो आपका प्रयागराज में है, इस बात को भी याद रखना है। सामाजिक वानिकी कहाँ पर है तो प्रयागराज में है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया बरेली मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट यहीं पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नोएडा को सॉफ्टवेयर सिटी या सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है तो सही बात है, कहा जाता है। सीतापुर प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है तो ये भी सही बात है, ये प्लाईवुड के लिए यानी लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर खेलकूद के सामानों के लिए प्रसिद्ध है तो नहीं भाई, खेलकूद के सामानों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। काली मिट्टी नहीं सॉरी, ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा। काली मिट्टी तो आजमगढ़ चला जाएगा ना, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोग इसको पढ़े हुए थे कि गोरखपुर अपना टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी साड़ी यानी रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है तो आपका सी नंबर कि गोरखपुर खेलकूद सामान के लिए नहीं, खेलकूद सामान के लिए मेरिट चला जाएगा। ओके, ये अपना टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना याद रहने देते हैं। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और उन्नाव में कौन सा पश्चिम बिहार है ये भी आप लोग को बताना है। अगर याद नहीं है तो गूगल करके बताइए, लेकिन बताइएगा ज़रूर, और याद नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। ओके, तो चलिए अगर कुछ सुझाव रहे तो कमेंट करके वो भी बताइएगा, स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।